हरे कृष्ण। आप लोग को मालूम है एक बार एक राजा हुए, केवल राजा ही नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट। सम्राट समझते हैं? सम्राट और राजा में क्या डिफरेंस होता है? सम्राट उसको बोलते हैं जो कि पूरे पृथ्वी का राजा हो, उसको सम्राट बोलते हैं। अभी का सम्राट कौन है? अभी का पूरे सम्राट राजा कौन है? अभी राजा भी नहीं, अभी केवल प्रजा है और मंत्री है, बिना राजा की सरकार। तो राजा और सम्राट, ऐसे एक महान सम्राट राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट कौन हुए? महाराज परीक्षित। नाम सुना है? किसने किसने महाराज परीक्षित का नाम सुना है? हाँ, परीक्षित महाराज की विशेष बात क्या थी? कौन बताएगा? हाँ, इसलिए उनका एक नाम क्या है? विष्णुराज। विष्णुराज मीन्स वन हू इज प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु विद इन द वूम ऑफ हिज मदर। जब परीक्षित महाराज अपने माँ के गर्भ में थे, आखिरी वंशज, उस आखिरी वंशज को भी नष्ट कर देना चाहता था। कौन? अश्वत्थामा। उसने क्या छोड़ा था? और उसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। परीक्षित की माता क्या नाम है? उत्तरा। माता उत्तरा सबके पास गई, किसके किसके पास गई? गई नहीं, बस देखी, पांडव की तरफ देखी, उन्होंने भी सिर नीचे कर दिया, भीष्म पितामह भी नीचे कर दिए, जिस तरफ देख रहे सब सिर नीचे कर दिया। तो सीधे दौड़ते हुए किसके पास गए? कृष्ण के पास। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभियंत्रा। हे कृष्ण आप ही सर्वशक्तिमान हैं और आपकी एक और दूसरी बात, देखो कोई संसार में शक्तिमान हो सकता है, सर्वशक्तिमान तो हो नहीं सकता। शक्तिमान हो सकता है, थोड़ा बहुत शक्ति प्राप्त कर सकता है, वो भी किससे प्राप्त करेगा? भगवान से प्राप्त करेगा। भगवान का ही शक्ति लिया हुआ यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। जैसे हम जहाँ भी रहते हैं, घर में, सोसाइटी में टंकी है पानी का, पानी के टंकी से क्या मिलता है? पानी मिलता है। जैसे छोटा बच्चा होगा वो क्या सोचेगा? पानी किधर से आता है बेटा? जो सबसे छोटा बच्चा वो बोलेगा नल से आता है। तो थोड़ा बड़ा होगा आपके बराबर तो क्या बोलेगा? नहीं नल से नहीं आता, रॉन्ग आंसर, मैं सही बताता हूँ। कहाँ से आता है? पानी के ऊपर टंकी से आता है, मैं टंकी देख के आया हूँ, टंकी से आता है। उससे भी और बड़ा लड़का होगा 8, 9, 10, तो बोलेगा अरे तुझे भी नहीं पता, तू भी रॉन्ग आंसर दे रहा है, मैं सही आंसर बताता हूँ। बीएमसी वाले भेजते हैं पानी, टंकी में किधर से आएगा? उससे भी बड़े उनके माँ बाप बोलेंगे अरे चल बेटा तुझे भी नहीं पता, पानी आता है नदियों से, समुद्र से, झरने से, इधर से प्रकृति से आता है पानी। फिर वो बीएमसी वाले कलेक्ट करते हैं, फिर टंकी में भेजते हैं, टंकी से नल में आता है ना। लेकिन जो उनसे भी बुद्धिमान कौन है? आप लोग, क्योंकि आप लोग भक्त है ना भगवान के, गीता का ज्ञान रखते हैं। वो क्या बताएंगे? नहीं पापा मैं बताता हूँ, मैं रोज हर शनिवार को लेक्चर अटेंड करने जाता हूँ, तो मुझे एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वो पानी कहाँ से आता है? भगवान देते हैं। प्रकृति किसकी है? भगवान की। भगवान जो है वो पानी असली स्रोत है, बादल के माध्यम से भगवान अरेंजमेंट बनाए देते हैं। तो जिस प्रकार से बादल जो है असली स्रोत होता है पानी का, नदी में आता है, समुद्र में आता है, तो वहाँ से हम लोग अलग अलग तरीके से पानी को प्राप्त करते हैं। तो किसी के पास 100 लीटर का टंकी है, किसी के पास 500 लीटर का टंकी है, किसी के पास 1000 लीटर का टंकी है ना। लेकिन भगवान का टंकी कितने लीटर का है? अनलिमिटेड, उनका भंडार अनलिमिटेड। उसी प्रकार किसी के पास इतना शक्ति है, 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 किसी के पास खली के जैसा शक्ति होगा। लेकिन सारी शक्ति के स्रोत कौन है? भगवान। इसीलिए यहाँ पर उत्तरा माता क्या बोल रही है? महाबाहो हे सर्वशक्तिमान। भगवान सर्वशक्तिमान है और साथ में एक और विशेष बात है, भगवान भक्ता नाम अभियंकरा। अपने भक्तों को जो सरेंडर्ड हैं, जो प्रपन्न हैं, प्रपन्न समझते हैं, जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान का शरण लेते हैं,
उनको क्या करते हैं? अभयंकरा। भय मतलब डर। डर। आप सब लोग डरते हैं? नहीं डरते? आधी रात से नहीं डरते? डरते हैं ना? घर से बाहर निकलने में डरते हैं, चूहे से डरते हैं, बिल्ली से डरते हैं, कुत्ते से डरते हैं, पता नहीं किससे किससे हम सब डरते हैं। कोई बोलेगा मैं किसी से नहीं डरता, तो वो भी डरता है। इससे मालूम सब कोई मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु जो है सबको डराती है, हर किसी को डर है इस संसार में। डर क्यों है? क्योंकि हमारे पास शरण नहीं है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, देखो वो जैसे छोटा सा बच्चा अभी डांस कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे गार्जियन इधर पे हैं, इसके पेरेंट्स भी हैं क्या इधर, इसके माँ बाप है, या पता है मेरा घर इधर ही है, मैं इधर ही का हूँ। अभी इसी को जाके सल्फा स्टेशन के बीच में छोड़ दो, वैसे डांस करेगा नहीं, रोने लग जाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, हाथ पैर इधर उधर मारेगा, और हमें चेहरे पे क्या हो जाएगी? मुस्कान। अभी देखो कितना मुस्कान है, जीभ मटका रहा है, लेकिन हंस रहा है, लेकिन हंसेगा नहीं, घबराहट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शेल्टर नहीं है, शरण नहीं है, शरण नहीं है, शरण हो गया है। उसी प्रकार से इस संसार में जब हम आते हैं, हम कौन? आत्मा, मनुष्य की आत्मा, जीव। जब इस संसार में जीव आता है और अपना शरण खो बैठता है, शरण क्या है? भगवान का शरण, भगवान का आश्रय जब खो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? डर और घबराहट, टेंशन, एंजाइटी, ये सब उत्पन्न होता है। और इसी का लक्षण है कि हम सब दुखी हैं संसार में। लेकिन जो आश्रय लेता है भगवान का, तो वो क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। आप लोग को क्या बनना है? उदास बनना है कि बिंदास बनना है? भगवान का दास बनना पड़ेगा। देखिए, दास तो अपने को बनना पड़ेगा। दास तो हम हमारा वो क्या है, हमारे स्टैम्प में, हमारे आइडेंटिटी में लिखा हुआ है, वी आर सर्वेंट, तो दास है। कोई बोलेगा मैं दास नहीं हूँ, मैं किसी का दास नहीं हूँ, मैं सबका बॉस हूँ, बॉस, आई एम बॉस। लेकिन बेटा, तुम्हारा भी कोई बॉस है, तो तुम उसके दास हुए कि नहीं हुए? हाँ, हर कोई एक ऐसा व्यक्ति संसार में आप ढूंढ के बताइए जो केवल बॉस है, दास नहीं। कोई है ऐसा? भगवान के अलावा भगवान ही है ऐसे जो सबके बॉस हैं और किसी के दास नहीं। लेकिन भगवान को भी दास बनने में मजा आता है, तो भगवान स्वेच्छा से दास बन जाते हैं। किसके? किसके? उनके नहीं, किसके? अपने भक्तों के, अपने भक्तों के दास बन जाते हैं स्वेच्छा से। इसलिए आनंद लेने के लिए, क्योंकि भगवान भी सोचते हैं अरे मेरे इतने सारे दास हैं, मेरा इतना सेवा करते हैं। भगवान आश्चर्यचकित हो गए। भगवान सोचे ये सब मेरा सेवा करते हैं मुझे आनंद देने के लिए, मुझे तो ठीक आनंद मिलता है कुछ, लेकिन इनको सेवा करके मेरे से ज़्यादा आनंद मिलता है। जब भगवान ऐसा देखे तो क्वेश्चन मार्क आ गया उनके दिमाग में। क्या क्वेश्चन आया? कि इनको सेवा करके क्या आनंद मिल रहा है, इसलिए मैं भी दास बनूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण भी देखो अर्जुन के क्या बने? सारथी बन गए ना, अर्जुन के सारथी बन गए। सारथी मतलब दास ही हुआ ना, सेवक हुआ। और यशोदा माता के पुत्र बन गए। पुत्र मतलब क्या? नीचा पोजीशन ले लिया ना, सबॉर्डिनेट, दास। पुत्र को माता छड़ी भी दिखाती है, मारती भी है और नचाती भी है, और माखन कभी देती है कभी नहीं देती है, डांटती है, सब कुछ कर सकती है। तो भगवान उस स्वेच्छा से उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त लोग प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और भगवान को आनंद आता है। तो भगवान भी इस दासत्व की पोजीशन को स्वीकार करते हैं। इस संसार में हर कोई दास है, हाँ? लेकिन समस्या क्या है कि हम सब किसके दास हैं? हम सब हैं भगवान के दास। हमारा असली पहचान क्या है? हम सब भगवान के दास हैं। लेकिन हम अभी किसके दास बने हुए हैं? कृष्ण।
नहीं, अभी किसके दास बने हुए संसार में? हम सब मतलब ये जितने भी लोग हैं माया के दास बने। माया मतलब जो सत्य नहीं है उसको माया बोलते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचना रहे प्रभु जी उसका बता रहे क्या, मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती माया नाम की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। माया का मतलब होता है जो अवास्तविक वस्तु है, असत्य को माया बोलते हैं, ठीक है। इस संसार में जो भी शरीर से संबंधित चीजें हैं वो सब असत्य है ना। तो उनका हम जब सेवा करते हैं तो क्या होता है, वो माया का सेवा करता है। माया का सेवा करने से क्या होता है, हमको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि हम सेवक किसके, दास किसके हैं, भगवान के दास। जैसे मान लीजिए मछली को जानते हैं सब लोग, मछली सब लोग जानते हैं, मछली जल की पानी है, जीवन उसका पानी है। पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो पानी से आप बाहर निकाल के लाओगे मछली को, और मान लो अंबानी के घर में भी रख देते हो और सबसे अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे देते हो, अच्छे से अच्छा खाने के लिए, उसके पास बेस्ट एंड्रॉइड फ़ोन है, पूरा वाईफाई नेटवर्क है, 100% इंटरनेट है फैसिलिटी, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चालू कर दिया उसका, और उसको अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने को दे दिया, खाने के लिए अच्छा दे दिया, घूमने का इच्छा हुआ तो मर्सिडीज भी दे दिया, सब दे दिया, तो खुश रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पानी उसका जीवन है। पानी से बाहर निकालेंगे तो वो दुखी हो जाएगी, मर जाएगी। उस पानी ही, जल ही उसका वास्तविक स्थिति है। उसी प्रकार से हमारा वास्तविक स्थिति क्या है, हम लोग आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हम दास हैं। भगवान के अंश होने के कारण, जैसे मछली जल का अंश है, जल में पैदा हुई है ना, तो जल से उत्पन्न हुई है, जल का अंश है, इसलिए जल में ही उसको सुख मिल सकता है। समझ रहे हैं? जैसे वो छोटा बच्चा परेशान हो गया, नहीं आनंद हो गया, लेकिन दूसरे को परेशान कर रहा है, उसको शांत कराइए, डिस्टर्ब नहीं। सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जैसे मछली जल का अंश होने के कारण जल से बाहर निकाल के हम उसको कैसी भी स्थिति में रख क्यों न दें, वो हमेशा दुखी रहने वाली है। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश होने के कारण, आत्मा स्वरूप होने के कारण, हम अपने आप को भगवान से दूर किसी परिस्थिति में क्यों न रखें, चाहे पृथ्वी लोक में, चाहे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, पाताल में, नरक में, कहीं भी हमको सुख नहीं मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए वो खाद्य पदार्थ ही नहीं है, हमारा वास्तविक स्थिति ही नहीं है वो, है ना। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से तो इसलिए जो मदर उत्तरा माता भगवान कृष्ण के आश्रम में गई, क्योंकि भगवान अभयंकर मतलब भय, मतलब समझ गए ना। इस तरह से हम इस संसार में आए हैं तो भय उत्पन्न हुआ है, उस भय से अभयंकर मतलब होता है जो हमको अभय दान प्रदान करे। हरे कृष्ण प्रभु, क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? इधर ध्यान दीजिए, बाकी सब बात भी कर लीजिएगा, जो भी सेवा है सबसे इम्पोर्टेंट है। सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए हमको भगवान ने 2 कान और कितना मुंह दिया है? 5? एक ही मुंह दिया है ना, किस लिए? बोलने के लिए। और कान किस लिए दिया है? नहीं सुनने के लिए। तो 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है? कम बोलने के लिए, ज़्यादा सुनने। हाँ, ताकि हम बोले कम और पहले सुने। और फिर से नीचे आएंगे तो पहले क्या आएगा, कान आएगा कि मुंह आएगा? कान आएगा ना, यानी पहले कान आ रहा है तो पहले सुनना है, और कितना मात्रा में, डबल सुनना है। उसके बाद जब अच्छे से आप सुन लेंगे तभी तो यहाँ से अच्छे से निकलेगा। हाँ, अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं निकलेगा अच्छे से। इसलिए सुनिए, तच्छ्रुण। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन बहुत दुखी था, चिंतित था, संशय था अर्जुन के मन में। अर्जुन इस चिंताग्रस्त अवस्था में भगवान कृष्ण को गया, अप्रोच किया, शरणागत किया और प्रश्न पूछा। तो भगवान ने क्या बोला? अर्जुन मैं बताता हूँ तुम्हें, तच्छ्रुण, लेकिन ध्यान से सुनना। भगवान भी बोले ध्यान से सुनना। क्यों? अगर ध्यान हटी तो घटना घटी।
क्या दुर्घटना घटेगी? वापस से मन जो है अटैक कर देगा। मन से ही व्यतीत है ना अर्जुन, मन से ही चिंताग्रस्त था अर्जुन, है ना, मन ही परेशान कर रहा था ना। इसीलिए शास्त्र में बोला गया है मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही है किसी मनुष्य का जो कारण बनता है। क्या कारण बनता है? उसके मोक्ष का या उसके बंधन का, उसके दुख का या सुख का, मन ही कारण बनता है। तो मन एक शत्रु के समान है, किसका? जिसके पास ज्ञान नहीं है मन को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन मन उसका मित्र बन जाता है, किसका? जिसके पास वो ज्ञान है जिससे वो मन को नियंत्रित कर सकता है, उसका मित्र बन जाता है। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? सुन करके, कान के माध्यम से। अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे और मन हम नहीं नियंत्रित कर पाएंगे और फंस जाएंगे जीवन में। इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? कलयुग है, समझते हैं कलयुग में बहुत मुश्किल है। कलयुग में ऐसी स्थिति है कि हम आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते हैं, ये हमारी सबकी स्थिति है। सोचिए हम लोग क्या ध्यान योग करेंगे? बोलते हैं ना लोग मैं ध्यान योगी हूँ। अरे आप कोई योगी नहीं है, आप केवल मनो क्या बोलते हैं मन से हारे हुए योगी हैं। कोई ध्यान योगी नहीं बन सकता है। ध्यान योगी बनने के लिए लोग ध्यान करते थे कितने कितने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक एक ही जगह बैठ के ध्यान करते थे। हम अभी आधे घंटे नहीं बैठ सकते, हमारी ये स्थिति है हम सबकी, ये कलयुग की स्थिति है, समझ रहे ना? इसीलिए देखिए हमारे इस कलयुग में कितने भी तरह के अयोग्यताएं हैं, दोष, बहुत सारे दोष हैं, है ना? मन बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता है, एक जगह हम बैठ नहीं पाते हैं, बैठेंगे तो थोड़ा कमर दर्द करेगा, फिर इधर देखेंगे तो उधर देखेंगे, मन विचलित होता रहता है। फिर कोई छोटा सा बच्चा इधर कुछ करेगा तो उधर ध्यान चला जाता है। कितने सारे अयोग्यताएं हैं, दोष हैं, लेकिन इसके बावजूद कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, एक महान गुण बताया गया। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संकल्प परम रते। भगवान कृष्ण का कथा, भगवान कृष्ण का कीर्तन सुनने मात्र से व्यक्ति ये सारे कलयुग के जो दोष हैं, अयोग्यताएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, इससे मुक्त हो जाएगा। ये फैसिलिटी है, ये हमारे लिए क्या बोल सकते हैं? रामबाण है, समझ रहे हैं ना? जैसे कई बार कोई मरीज इतना ऐसी स्थिति में होता है कि वो बेचारा दवाई भी नहीं ले पाता ठीक से, दवाई को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके लिए फिर वैद्य क्या बोलते हैं यार, इसके लिए कोई रामबाण निकालना पड़ेगा। तो कलयुग का रामबाण है क्या? कृष्ण कथा, है ना? लेकिन ये कृष्ण कथा जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी असर करेगा, नहीं तो अगर सुनेंगे ही नहीं तो फिर चला जाएगा, समझ रहे? इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रयास करिए। ज़्यादा समय नहीं, हम लोग आधा घंटा 45 मिनट के लिए बोलते हैं हफ्ते में दिन आते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए ये बहुत दुर्लभ है, भगवान कृष्ण के बारे में भागवत का श्रवण करना बहुत दुर्लभ है। आप बोलेंगे कहाँ दुर्लभ है? आप तो हर हफ्ते चले आते हैं, दुर्लभ क्यों है? हमारा तो घर में इधर ही रहते हैं, आ गए बस, दुर्लभ क्या है? थोड़ी ना कुछ पैसा लग रहा है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बहुत सारा पैसा दे के आए हैं यहाँ पे, कितना पैसा? करोड़ों खरोड़ों अरबों खरबों रुपए तो उसके सामने कम है। यहाँ पे आपको जन्म मिला है ना, कहाँ पे? भारतवर्ष में, भारतवर्ष में, और उसमें भी हिंदू परिवार में, और उसमें भी एक सुसंस्कृत परिवार में आपका जन्म हुआ, जहाँ पे श्रद्धा है, पास में मंदिर है, आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो मानते नहीं भगवान को और अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? पार्टी करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए, ये सब भेजते हैं। तो आप सब लोग वो सारे चीज़ों से आप फिल्टर होते होते बचते 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 आपका चयन किया गया है, सिलेक्शन हुआ है आपका, ताकि आप योग्य बने हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए। और ये योग्यता हासिल हुई है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई प्रयास करता है भगवान की तरफ जाने का, फिर उनमें से उन कई हजारों में से एक कोई भगवान
के भक्तों का संग प्राप्त करता है, अपने भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो उन हजारों लाखों में से हमको चयन किया गया है, भगवान के पास से हमको ये मिला है अवसर, हमको गंवाना नहीं चाहिए। जैसे पिछले बार हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि मनुष्य जीवन क्या है, बहुत दुर्लभ है। हम सब लोग मनुष्य हैं, हम सब सुन सकते हैं, हम सब बोल सकते हैं, है ना, हम सब समझ सकते हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ पे जानवरों को बैठा दो, मान लो 10-12 कुत्ते आप ले आओ, उनको आप खिलाओगे तो खा लेगा, लेकिन उनको आप गीता सुनाओगे तो सुनेगा नहीं, सुनेगा, समझेगा ही नहीं, सुन भी लिया तो समझेगा नहीं, तो वो शरीर में उपलब्ध नहीं है। वैसे 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख तरह के अलग अलग पशु पक्षी जानवर और पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। उनमें से एक ये मनुष्य ही है जो जिसको ये सुविधा प्राप्त हुई है। ऐसे मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य जन्म का हमको क्या उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। इसका क्या फायदा है कि इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करके हम भगवान के भक्ति को करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ये संसार के जो दुख है उससे निकल सकते हैं। इस संसार के दुख से हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है? भय मिलता है, भय मिलता है ना। आप लोग भटक जा रहे हैं, मन इधर उधर चला जा रहा है, वापस इसलिए मुझे लाना पड़ता है। ठीक है, अभी सब लोग आ गए हैं? हाँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा, आगे स्टोरी हम पढ़ाते हैं। आप लोग बीच बीच में ऐसे जाते रहेंगे ना तो मैं आप सबको बढ़ोता रहूँगा। ध्यान रखिए कि हम लोग एक सफर में जा रहे हैं। यहाँ से हमने एरोप्लेन ले लिया है पृथ्वी लोक से, और हम जा रहे हैं किस लोक, वैकुंठ लोक की तरफ जा रहे हैं। अगर बीच बीच में आप लोग इधर उधर कूदी मार देंगे तो फिर भटक जाएंगे, वापस भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने अपने यान में बैठ के रहिएगा, ठीक है। हम जा रहे हैं तो वापस भी आना है, बैठ के रहिए, मतलब ध्यान से सुनते रहिए। तो उत्तरा माता भगवान कृष्ण को क्या बोलती है? भक्ता नाम अभयंकरा, हे भगवान आप ही अपने भक्तों के, शरणागतों के जो अभयंकर कर सकते हैं, यानी डर से भय से मुक्त कर सकते हैं, तो आप कृपा करिए। तब भगवान ने क्या किया? तुरंत ही क्या किए? परीक्षित उत्तरा माता के गर्भ में भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, विष्णु मूर्ति, चतुर्भुज विष्णु मूर्ति। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दत्तात्रेय जी है ना, यहाँ पे दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। तो वैसे हमारे हृदय में भगवान विष्णु मूर्ति है परमात्मा के रूप में, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म लेकर विराजमान है, और खड़े हैं भगवान। इसमें खड़े हैं लोटस फ्लावर, एक पुष्प है, कमल का पुष्प है, बहुत सुंदर सा, उससे खड़े हुए हैं। तो भगवान तुरंत ही एक्टिव हो गए और हृदय से उठ के यहाँ पे आ गए गर्भ में, और तुरंत वो जो ब्रह्मास्त्र है उसके प्रभाव को अपने चक्र से खत्म कर दिए और परीक्षित महाराज को वापस पुनर्जीवित किए। परीक्षित महाराज मर चुके थे गर्भ में, लेकिन वापस उनको टच करके वापस पुनर्जीवित कर दिए। परीक्षित महाराज जैसे उनको देखते हैं तो परीक्षित महाराज भगवान का अद्भुत दर्शन प्राप्त करते हैं गर्भ में, और भगवान का अद्भुत दर्शन प्राप्त करके गदगद हो जाते हैं। जैसे आप लोग भी कभी गदगद होते हैं, हाँ, जब आपको फेवरेट आपका आइसक्रीम मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए। मान लो आपको बिना बताए आपकी मम्मी आए और आपको दे दे, ले बेटा तेरे लिए। मम्मी क्या है? अरे खोल तो सही। आपने खोला, आपका फेवरेट आइटम मिल गया, आपको कैसा लगेगा? गदगद हो जाएंगे ना, बहुत आनंद आएगा, हाँ, एक्साइटेड हो जाएंगे। और सपने में भी वही सब आता है। सपने में आप लोग कई बार खाते हो ना रसगुल्ला या जो भी आपका फेवरेट आइटम है, तो परीक्षित महाराज वैसे ही गदगद हो गए। सुनिए, भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही गर्भ से उनका जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज हर जगह ऐसे से देखने लग गए, ऐसे से देख रहे हैं। माँ बोलती बेटा मैं इधर हूँ, तो माँ को देखते फिर इधर देखते हैं, ऐसे से देखते हैं। पिताजी तो कुछ बोलते नहीं, माँ बोलती बेटा मैं इधर हूँ, और भी सगे संबंधी बोलते हैं मैं इधर हूँ, हम लोग इधर है, तुम किधर ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? तो किसको ढूंढ रहे थे? भगवान विष्णु को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वैसा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इतना सुंदर, इतना शरीर के, भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, इतना
इतना तेजमय थे भगवान, इतने सुंदर थे, अद्भुत थे कि परीक्षित महाराज का मन तुरंत आकर्षित हो गया और परीक्षित महाराज ढूंढने लग गए और पूरा जीवन ढूंढते रहे परीक्षित महाराज, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो वो परीक्षित महाराज, अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है कहानी और हमारा समय खत्म हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अगले सैटरडे जब आएंगे। तो वो परीक्षित महाराज जो है सम्राट थे पूरे इस ब्रह्मांड के। तो वो परीक्षित महाराज ने भागवतम सुना, किसके मुख से? सुखदेव गोस्वामी के मुख से। और सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवतम सुन के परीक्षित महाराज बहुत सारे, जब भागवतम सुन रहे थे, शुरुआत ही किया था, तो बहुत सारे उन्होंने प्रश्न पूछे थे और वो सारे प्रश्नों को सुन करके सुखदेव गोस्वामी बहुत आनंदित हो गए, बहुत उनको आनंद आया और वो बोलते हैं कि इस संसार में हजारों तरह के लोग प्रश्न पूछते हैं, हजारों तरह की कथाएं होती हैं, श्रवण कीर्तन होता है, लेकिन वो सब व्यर्थ है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है वो लोकहितम कृपा कृतो लोक निर्पण होता, ये लोगों के कल्याण के लिए है, इससे लोगों का भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में आप पूछ लिया आपने ऐसा प्रश्न। देखिए आप कहीं भी निकल जाइए, हर कोई कुछ से कुछ पूछ रहा है, हर जगह आप मार्केट में चले जाइए, इसका क्या भाव है, इसका कितना डिस्काउंट है, इसका कैसा भाव है, ये कितना टिकेगा, इसका क्या वारंटी है, इसका क्या गारंटी है, हर कोई प्रश्न पूछता है, अपने सामने से उत्तर देते हैं, इसका ये भाव है, इसका ये गारंटी है, इसमें इतना % डिस्काउंट है, ये इतना चलेगा, समझ रहे? स्कूल में जाओ, क्वेश्चन आंसर, टीचर का भी प्रश्न पूछेगा, बच्चे उत्तर देंगे, नहीं तो बच्चे प्रश्न पूछेंगे, टीचर उत्तर देगा, है ना? घर में भी क्वेश्चन आंसर, आज सब्जी में क्या खाना है, आज कितना भूख लगा है, आज कौन कौन नहीं खाएगा, सब प्रश्न उत्तर हर जगह चलता है, समझ पा रहे हैं? लेकिन इन सब प्रश्न उत्तर से क्या होता है? केवल ये संसार चल सकता है, ये संसार के बारे में ही प्रश्न उत्तर है। लेकिन इस संसार से निकलने के लिए, हमको अभय प्राप्त करने के लिए जो प्रश्न उत्तर है वो क्या है? कृष्ण कथा है। उसका जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको अभय प्राप्त होता है, हम डर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के बारे में, भगवान का जो भगवत गीता है, भगवत गीता को सुन करके ये प्रभाव पड़ता है, हमारा मन जो है क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। मतलब जितने भी तरह के अनर्थ हैं, गंदगी है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप लोग कितने लोग कंप्यूटर जानते हैं? सब लोग जानते हैं। कितने लोग कंप्यूटर चलाए हैं? बहुत अच्छा। तो कंप्यूटर जो लोग सीखते हैं या सीख रहे हैं, तो आप लोग पढ़ोगे, एक प्रिंसिपल होता है ईगो। क्या? ईगो सुना है? सुना है कुछ लोग? ईगो मतलब GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। समझ में आया? कचरा डालोगे तो कचरा मिलेगा, अच्छा डालोगे तो अच्छा मिलेगा। समझ रहे ना? वैसे ही है हमारा मन भी, किसके तरह है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह है। शरीर क्या है? हार्डवेयर है। ये भी तो मशीन है ना, ये भी मशीन है, कंप्यूटर जैसा ही है। इसका मन जो है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जानते हैं, और ये जो शरीर है हार्डवेयर है। जिस प्रकार से अगर सॉफ्टवेयर में गंदा चीज डालेंगे, वायरस पकड़ लेगा और सिस्टम हैंग हो जाएगा, फिर उसको कबाड़ी में देना पड़ेगा। खत्म। 50,000 का कंप्यूटर खरीदा था, अभी कबाड़ी वाला 2,000 भी नहीं देगा आपको, बोलेगा अरे इसका तो वेट केवल 2.5 किलो है और हम तो केवल 10-15 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं, तो आपको दे देगा, बोलेगा ठीक है आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं, चलो 40 रुपये दे दो। 40,000 का कंप्यूटर 40 रुपये में चला जाए। उसी प्रकार से ये जो दिव्य शरीर, ह्यूमन बर्थ, हमको मनुष्य शरीर मिला है जितना दुर्लभ, इसमें हम गार्बेज यानी कचरा अगर अंदर डालेंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 रुपये। 40 रुपये भी नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं? और अगर अच्छा डालेंगे गुड इन गुड आउट, है ना? तो वो गार्बेज क्या है? गार्बेज कचरा क्या है? कचरा क्या है? इस संसार में जो भी अलग अलग तरह से आप यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टीवी सीरियल के माध्यम से सड़क में निकल जाइए, लोग क्या क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गंदे गंदे गाली देते हैं, ये सब क्या है? गार्बेज है, कचरा है। ये कचरा हमारे अंदर जितना जाएगा किसके माध्यम से? आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब के माध्यम से कचरा जितना अंदर जाएगा तो उतना ही क्या आएगा? बाहर आएगा। मुख के माध्यम से, शरीर के माध्यम से वो कार्य करते हैं, इस प्रकार से। समझ रहे हैं? तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि हमको, जैसे अर्जुन ने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दी, तो हमको अपनी जीवन की डोर भगवान के हाथ में देना पड़ेगा, तब तो भगवान के हाथ में आएगा ना। हाँ, लेकिन हम देंगे कब? जब हम अच्छे बनेंगे। हम देंगे नहीं तो भगवान कैसे लेंगे? हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम अपने अंदर यानी आँख, कान, नाक, अपनी इंद्रियों के माध्यम से अच्छी चीजों को लेंगे, स्पेशली कान और आँख, ये दो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, कान और आँख और जीवा भी। तो ये कान आँख के माध्यम से जब हम अच्छी चीजों को अंदर लेंगे, यानी अच्छा सुनेंगे, आँख के माध्यम से अच्छा देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, और वो अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना क्या है? भगवान के बारे में। भगवान ही अच्छे हैं, बाकी संसार में जो भी चलता है वो सब गंदा है। क्यों? क्योंकि सब परिवर्तित होता रहता है, सब रिलेटिव है। कभी किसी को कोई अच्छा बोलेगा तो कुछ समय बाद उसको बुरा बोल देगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से समझ रहे हैं? जब हम आँख, कान, नाक, जीवा के माध्यम से भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान, गीता का ज्ञान जब अंदर लेंगे तो फिर बाहर क्या आएगा? वो भी अच्छा आएगा और हमारा जीवन इस प्रकार से सफल हो जाएगा। ठीक है? और वही है भगवत गीता या हमारे जो शास्त्र हैं, जिसका हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमको ज्ञान मिलता है, हमको जीवन में इस प्रकार से। हरे कृष्णा।